नमस्कार दोस्तों। भारत का भूगोल हम बात कर रहे हैं आज भारत के भूगोल की क्लास नंबर 2 की। तो टॉपिक रहेगा हमारा भारत की नदियां। मित्रों, जो भारत की नदियां हैं ये 111 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, ये देख लेते हैं। तो भारत की नदियों से कैसा भी प्रश्न एग्जाम में आए आप इनसे बाहर नहीं होगा दोस्तों, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस क्लास को जरूर अटेंड करें। गागर में सागर यह क्लास आपके लिए होगी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सबसे हार्ड टॉपिक रहता है, लेकिन सिर्फ 111 प्रश्नों के अंदर संपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखने का यहां पर मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को देखते रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भागीरथी नदी निकलती है, जो भागीरथी नदी है वो कहां से निकलती है मित्रों? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। कहां से? गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल के अंदर कौन सी नदी नहीं मिलती है? शिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। अब पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से। जो गंडक नदी भारत में बहती है उसको नेपाल के अंदर नारायणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है मित्रों? ब्राह्मणी। कौन सी है? ब्राह्मणी नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बात किस नदी की कर रहे हैं मित्रों? यहां पे दूध गंगा नदी की। दूध गंगा नदी है मित्रों, यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। किसमें? जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थलीय अपवन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवन नदी का उदाहरण पूछा आपको, कौन सी है इनमें से? माही, गग्गर, नर्मदा और कृष्णा। कौन सी है मित्रों? गग्गर नदी, अंतः परवा वाली नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में 4 नदियां दी है, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें सबसे लंबी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? बिहार की ओर जाने वाली कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामाचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है उसके समीप किस नदी का उद्गम स्रोत है मित्रों? सिंधु है, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का मानसरोवर के समीप उद्गम स्थल है। इनमें से सभी डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र में। किसमें? ब्रह्मपुत्र में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से
यानी कि ये आपका दक्षिण, ये आपका उत्तर, तो ये से प्रवाहित होने वाली नदी बेतवा नदी है इनमें से। डी ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16, किसे बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और यह क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार एग्जामों के अंदर आता है। बिहार का शोक, बिहार का दुख, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय पार इनमें से कौन सी नदी है? झेलम, सतलज है मित्रों, सतलज नदी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? इनमें से कोसी नदी, बिहार का शोक, विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बिहार का शोक हमने देख लिया है, अब बात कर रहे हैं बंगाल के शोक की। बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। कौन सी कहलाती है? दामोदर। बिहार का कोसी, बंगाल का दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन नदियां। नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक से निकलती है लेकिन अलग दिशाओं की ओर निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक है? नर्मदा की। तवा किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है मित्रों? अरुण नदी के नाम से कोसी नदी प्रारंभ के अंदर जानी जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से, या कोसी को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का सोह कहा जाता है? बिहार का कोसी, पश्चिम बंगाल का गोदावरी, तो बात हो रही है ओडिशा का शोक। ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। तो ओडिशा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, चंबल नदी का। किस नदी का? चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। लवणवती नदी या लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है? जवार नदमुख का निर्माण, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। कौन सी है? नर्मदा नदी है आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा तीन से भिन्न है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती? एस्चुअरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? नर्मदा बनाती है, तापी बनाती है, मांडवी बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा कौन सी नहीं बनाती है? गंगा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा आपने पढ़ा, ताप्ती का डेल्टा आपने नहीं पढ़ा। तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। पठार से नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों निकलती है। नर्मदा, सोन तो विपरीत दिशाओं की ओर जाती है दोस्तों। आपका ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नर्मदा तथा सोन
नदियां कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? ये तो अभी पढ़ा है हमने। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तीनों की तीनों नदियां। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवार नदमुख का निर्माण करती है? कौन कौन सी? नर्मदा व तापी। नर्मदा का हमने पहले पढ़ लिया है, और तापी भी जवार नदमुख का निर्माण करती है। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है आपकी। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ये क्वेश्चन देख लिया है पहले हमने। तापी नदी के किनारे पर, सॉरी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत का जो पठारी भाग है उसको दो भागों में विभाजित करने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। कौन सी है मित्रों? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियबंग गांव से। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्रियबंग गांव से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पेनगंगा ये दोनों की दोनों आपकी गोदावरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बात किसकी हो रही है? सबसे भारत की वो लंबी नदी जिसका उद्गम और जिसका मुहाना दोनों किस में हो? भारत में हो, तो वो रहेगी आपकी गोदावरी नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है, निकलती ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है, तो गिरेगी कहां? बंगाल की खाड़ी में यह नदी आपकी गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? यह तो आपने न्यूज में भी सुना होगा कावेरी जल विवाद के बारे में। किन किन राज्यों के मध्य चल रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य यह विवाद चल रहा है कावेरी नदी के जल को लेकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप। किसके समीप? महाबलेश्वर के समीप से कृष्णा नदी है जो निकलती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? एक तो है पंचगंगा, दूधगंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं मित्रों? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी है? कृष्णा की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्मित है? कौन सी है दो? अमरकंटक, नर्मदा तथा सोन दोनों नदियां। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है, ये दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर जो पठार है वहां से दामोदर नदी निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन सी नदी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। लूनी नदी है भूमि बंधित, भूमि को बांधने वाली, खारे पानी वाली नदी लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है मित्रों? गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है
विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके द्वारा। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? किस नदी का होता है? सोन नदी का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस है ये किस नदी की उपनदी है मित्रों? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की। डी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है सर्वाधिक? कोसी नदी ने। किस नदी ने? कोसी नदी ने। बिहार का शोक कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी परवा के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी परवा के लिए कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? दामोदर नदी। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी में होकर बहती है? विभ्रंश घाटी में होकर बहती है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? जो भारत का प्रायद्वीप है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है मित्रों? कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इनमें से भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम किसका नहीं होता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। यह भी बोल रहा हूं आपको, यहां पर ये घाघरा है, घाघरा नदी। घाघर तो कोई नदी है, घाघरा। और डी ऑप्शन ही आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। डी ऑप्शन घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब, इनमें से पूछा है। ऑप्शनों को देखते हुए उत्तर देना है आपको। यह नहीं है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आप उत्तर क्या दे रहे हैं। यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से किसका उद्गम नहीं होता? सतलज का उद्गम भारत में नहीं होता। रावी, चेनाब, व्यास तीनों भारत में उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है के सिवाय, यानी गलत कौन सा है वो आपको बताना है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है आपका। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत। ये मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। यहां पे आपका ऑप्शन बी है जो गलत दिया गया, सही रहेगा ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कृष्णा की सहायक नहीं है, अमरावती। कौन सी? अमरावती नदी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी लूणी नदी है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर कौन सी है गंगा की सहायक नदी जो प्रवाहित होती है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपके लिए ये। सही रहेगा कोसी, घाघरा, सोन और गंडक, सोन नदी। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां। भारत के अंदर डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? नदियां तो यहां पे गंगा, महानदी, नर्मदा नहीं बनाती। कृष्णा, गंगा, तापी नहीं बनाती। कावेरी, गंगा, महानदी, सही है। कावेरी, गंगा, महानदी तीनों की तीनों डेल्टा बनाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? कहां पर? देवप्रयाग के अंदर भागीरथी
और अलकनंदा गंगा नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? बात हो रही है गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सही है आपका ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? कौन सी नदी आपकी? यमुना नदी नहीं निकलती है वहां से। दामोदर, चंबल और सोन ये आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां से निकलती है। ऑप्शन ए यहां पे सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? देखिए पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, तो इनमें से कौन सी है नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? आपकी नर्मदा नदी है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे ऊंची जवारीय जवार बीती वाली नदी कौन सी है? जवारीय जवार बीती वाली नदी हुगली नदी है। सबसे ऊंची जवारीय जवार बीती वाली नदी हुगली नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, बेतवा नदी मिलती है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना से। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है मित्रों? किस पर है? हुगली नदी पर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से कौन सी नदी है जो निकलती है? तापी नदी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अपवा तंत्र का गोदावरी नहीं है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये तीनों हिमालय अपवा तंत्र यानी हिमालय से निकलती है। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना इनमें से कौन सी है? नर्मदा नदी अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती यानी समुद्र तक नहीं जाती है? इनमें से कौन सी नदी है? बनास नदी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? नेपाल में बहती है, नेपाल से निकलती है और आकर गंगा में मिलती है। ऐसी नदी कोसी नदी। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी है मित्रों? ये आपकी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है और गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये नहीं जाती। तो ये आपके देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी छह की छह नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। डी ऑप्शन दोनों ए और बी सही रहेगा यहां पे। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88, मुसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। मुसी तथा भीमा किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह में जाकर समाप्त हो जाती है। कहां जाकर?
बंगाल की खाड़ी में, निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? इनमें से कौन सी नदी यमुना में? केन मिलती है, बेतवा मिलती है, सोन नहीं मिलती, चंबल मिलती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग कौन सी? मंदाकिनी नदी के, अलकनंदा के साथ कौन सी? मंदाकिनी के संगम पर है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो दी गई है इन नदियों में गोदावरी नदी का है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी हेमावती, अक्रावती, इंद्रावती नहीं है और अमरावती। इंद्रावती आपकी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की ओर, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, पहला है गोदावरी इंद्रावती, ये तो सही है। गंगा पेनगंगा ये गलत है आपका। कृष्णा भीमा ये सही है। लूनी सूकरी या सूकड़ी, सूकड़ी सुना होगा आपने, तो ये भी सही है। आपका ऑप्शन बी यहां पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक कौन सी नहीं है? व्यास सिंधु की सहायक, रावी सिंधु की सहायक, चेनाब सिंधु की सहायक, तवी नहीं है। आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी कहां से निकलती है? भारत में नहीं है, चीन में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तीनों में ही नहीं है, नेपाल में। तो इनमें से कहीं भी नहीं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कौन सा है? पहला, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश, ये गलत है, और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में। यहां पे सी है जो आपका सत्य कथन यानी सत्य नहीं है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहां से? कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। सही रहेगा आपका ऑप्शन सी, माही नदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान वासी जो कंपटीशन प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जामों में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमालय पार की नदियां, हिमालय पार की, सतलज सिंधु गंगा ये तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज ये है, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज ये हिमालय पार की नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम, पहला देखिए, ब्रह्मपुत्र लंबाई के अनुसार ही है, सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, पहला ही सही है आपका, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब तो बता दीजिए भारत की सबसे लंबी नदी। यहां पे भारत की सबसे लंबी की बात हो रही है मित्रों, विश्व की नहीं, तो कौन सी होगी? गंगा नदी। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा की। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, नौगम्य दो नदियां कौन कौन सी है मित्रों? कौन कौन सी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सीधी गंगा में आकर मिलने वाली नदी सोन नदी है आपकी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। कहां कहां पर है? गंगा कहां से निकलती है और ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? गंगा उत्तराखंड से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तो यहां पे उत्तराखंड तिब्बत, डी ऑप्शन, उत्तराखंड तिब्बत से। गंगा उत्तराखंड से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? किसका नहीं है मित्रों? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र का अभी देखा है तिब्बत में है, तो इसका नहीं है, बाकी गंगा इन तीनों का है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, पहले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना मित्रों, फिर आप लाइक करो, शेयर करो, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करो। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी जो तिब्बत में बहती है वो भारत में किससे होकर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। तो जल्दी से कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना सभी साथी, और ये कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।